हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है रूसों की सामान्य इच्छा के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं रूसों के सामान्य इच्छा के सिद्धांत क्या है। रूसो एक प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतन था। उसने हॉब्स और जॉन लॉक की तरह सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया, क्योंकि हॉब्स ने बोला कि मनुष्य ने अराजकता और हिंसा से बचने के लिए राज्य का जन्म करा, और जॉन लॉक का भी मानना इसी प्रकार का था। दोनों के विचारों से प्रभावित होकर रूसो ने भी सामान्य इच्छा के सिद्धांत का समर्थन करा, परंतु रूसो के विचार से ही फ्रांस में क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली। जब रूसो ने अपने विचार प्रस्तुत किए तो फ्रांस के अंदर जो क्रांतिकारी थे उन्हों को इसके विचार पसंद आए, और इस रूसो के विचारों से प्रेरणा पाकर उन्होंने वहाँ पर क्रांति करी। इसने अपनी पुस्तक यानी जो रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके विचारों में व्यक्तिवाद, साम्यवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्र से संबंधित विचार एक साथ दिखाई देते हैं। तो रूसो का जन्म जेनेवा में हुआ था, क्योंकि उनके पिता धार्मिक अत्याचारों के कारण फ्रांस से भागकर जेनेवा चले गए थे। उसके पिता चरित्रहीन थे, जिससे रूसो के मन पर बुरा प्रभाव पड़ा। रूसो सामान्यतः जॉन लॉक और प्लेटो के विचारों से प्रभावित थे। इसके साथ ही जेनेवा के वातावरण से भी वे प्रभावित हुए, इसलिए वे छोटे नगर राज्यों के पक्ष में थे। उन्होंने मुख्यतः इस बात पर विचार किया कि निरंकुश राजसत्ता से जनता को किस प्रकार छुटकारा मिले। तो इनके विचारों में जो निरंकुश सत्ता थी उसके खिलाफ जनता ने अपनी आक्रोश दिखाया, और अपने सामान्य समझौते के द्वारा यानी सामान्य इच्छा के द्वारा उन्होंने राज्य का जन्म करा और उस राज्य में निरंकुश सत्ता का अंत करा। तो इस तरह से रूसो ने जो जीवन था वो इस तरह से भी। अब बात करते हैं सामान्य इच्छा जी। रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में क्या विचार दे दिए। सामान्य इच्छा को समझने के लिए रूसो द्वारा प्रतिपादित इच्छा के विश्लेषण को समझना आवश्यक है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर प्रणाली की जगह प्रणाली लिखना था, इसलिए विचार और इच्छा उसके हृदय में उठते रहते हैं। मनुष्य की ये इच्छा दो प्रकार की होती है जी। रूसो के अनुसार जो मनुष्य की जो इच्छा होती है वो दो इच्छा होती है, एक तो यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। तो यथार्थ इच्छा, रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है। ये इच्छा स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छा हितों पर आधारित होती है। इससे सामाजिक हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता। यानी यथार्थ इच्छा में जो स्वार्थ इच्छा होती है मनुष्य की वो होती है, और इसके अंदर समाज के हितों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते यथार्थ इच्छा के अंदर। और दूसरा आदर्श इच्छा, और आदर्श इच्छा में मनुष्य के यहाँ पर सामाजिक हितों को ध्यान रखा जाता है, यानी इसका उल्टा है। पहले उसमें व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखा जाता है, इसमें सामाजिक हितों को ध्यान में रखा जाता है। ये इच्छा मनुष्य के चिंतन द्वारा उत्पन्न होती है, और ये इच्छा सामाजिक हितों पर आधारित होती है। ठीक है ना, ये दो प्रकार की इच्छा है। अब दो सामान्य इच्छा के अर्थ को समझने के बाद अब सामान्य इच्छा के निर्माण को समझने में आसानी होगी। रूसो के अनुसार व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, और समाज का प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो बात करेक्ट है कि मनुष्य समाज के अंदर बहुत सारी बातें बोलता है, अपनी प्रेजेंट अपनी भावनाओं को रखता है, अपने विचारों को रखता है। परंतु यदि समाज सभ्य है, अगर सभ्य मतलब होता है कि ऐसा राज्य यानी समाज जो एकदम समझदार है, एजुकेटेड है, मतलब समझदार यानी पढ़ा लिखा है, अगर सभ्य है, हर चीज़ से परिपूर्ण है, तो व्यक्ति की इच्छा के स्वार्थी तत्व नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने बोला कि मनुष्य अगर समाज में रहता है, अगर समाज सभ्य है, तो मनुष्य के अंदर जो स्वार्थी तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर वो समाज में अपने स्वार्थी तत्वों को नहीं लाएगा, जिससे सामान्य इच्छा बन जाती है। और जब मनुष्य अपने स्वार्थी तत्व को नष्ट कर देता है, त्याग देता है, उसके बाद इसकी सामान्य इच्छा बन जाती है। सामान्य इच्छा मतलब होता है लोगों की इच्छा, और लोगों की इच्छा ऐसी जो समाज के हित के लिए हो, क्योंकि समाज सभ्य है। अगर समाज नकारा है तो मनुष्य के जो स्वार्थी तत्व हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते। अर्थात सभ्य समाज में लोग अपने स्वार्थ को भूलकर एक समान सामान्य इच्छा रखते हैं। इसे ही सामान्य इच्छा कहते हैं। सामान्य इच्छा में तीन बातों की सामान्यता होती है, जैसे कि इसमें सभी नागरिक की सहमति होनी चाहिए। यानी सामान्य इच्छा ऐसी होनी चाहिए समाज के अंदर, समाज के सभी लोगों की, जिसके अंदर समाज के सभी लोगों की सहमति हो। सामान्य इच्छा सहमति पर आधारित होती है, किसी एक की सहमति नहीं, बल्कि समाज के सभी लोगों की अगर सहमति होगी तो ही सामान्य इच्छा पूर्ण होगी। यह राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए, यानी राज्य की जो समस्त जनता है ये सामान्य इच्छा सबसे संबंधित होनी चाहिए।
ये समाज के हितों के अनुकूल होनी चाहिए। 3 प्रकार की बातों के ऊपर बात करते हैं। सामान्य इच्छा की विशेषताओं के बारे में कि सामान्य इच्छा क्या होती है और रूसो ने क्या बात की। पहला है संप्रभुता। संप्रभुता, सामान्य इच्छा सर्वोच्च और निरसंप्रभुता होती है। सामान्य इच्छा के अनुसार अनुरूप ही कानून बनाए जाते हैं तथा सामान्य इच्छा के आधार पर ही धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन का संचालन किया जाता है, और जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता उसे समाज द्वारा बंधक बनाया जाता है। नेक्स्ट है अप्रतिनिधित्व। सामान्य इच्छा को प्रतिनिधियों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। रूसो के अनुसार जब किसी राष्ट्र में प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दिया जाता है तो वे स्वतंत्र नहीं रहता, क्योंकि सारी स्वतंत्रता वो प्रतिनिधि के पास मिल जाती है। जनता का फिर प्रतिनिधि शोषण करता है, क्योंकि जनता को केवल चुनाव के समय स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अतः रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है, यानी इसने बोला कि ऐसा लोकतंत्र जो जनता के द्वारा, जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा जो शासन करती है, ऐसे लोकतंत्र को ने स्वीकार करा। जबकि इसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी राजनीति में होना को ही इसने स्वीकार किया। न्याय संगत, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा वे इच्छा है जिसमें लोग अपने निजी स्वार्थ को भूलकर समाज के हितों में प्रकट करते हैं, इसलिए सामान्य इच्छा सदैव न्याय संगत और उचित होती है। फिर है इसका स्थायित्व। सामान्य इच्छा भावनाओं या आवेगों का परिणाम नहीं है, बल्कि सामान्य इच्छाएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है जो जन कल्याण करना चाहता है। अतः सामान्य इच्छा बार बार परिवर्तन नहीं होता, यानी सामान्य इच्छा एक बार होने के बाद राज्य का जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर सामान्य इच्छा से राज्य का जन्म की बात की, राज्य में विशेषता। अब बात करें लोक कल्याण। रूसो के अनुसार जब लोग अपनी यथार्थ इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं, यानी जो मनुष्य की जो अपनी निजी इच्छा है उसको नष्ट कर देते हैं, समाज के हितों में सोचने लग जाते हैं और एक सामान्य विचारों का निर्माण कर लेते हैं, तो इसे ही सामान्य इच्छा कहते हैं। अतः सामान्य इच्छा का निर्माण जन कल्याण के उद्देश्य से होता है। तो मनुष्य ने अपने जन कल्याण के उद्देश्य से ही सामान्य इच्छा के द्वारा राज्य का जन्म करा। और नेक्स्ट है विवेक पर आधारित। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। अतः सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित होती है जो सदैव उचित और सही होती है। रूसो ने सामान्य इच्छाओं की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है और बुद्धिमान होने के कारण समाज में हित में अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर जो इच्छा करता है, यानी उसे हम सामान्य इच्छा कहते हैं। और सामान्य इच्छा जो होती है विवेक पर आधारित होती है और मनुष्य इस माहौल में रहकर अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो ये रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत था। इसे बहुत अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में जॉन लॉक का सामाजिक समझौता, हॉब्स का सामाजिक समझौता और रूसो का सामाजिक समझौता है। तीनों समझौते में से एक समझौता आपके एग्जाम में डेफिनेटली 100% आता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।